तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने आखिरी बार डाक के माध्यम से पत्र कब लिखा था? या आपने आखिरी बार डाक के माध्यम से किसी पुस्तक को कब भेंट किया था? या नहीं तो यह बताइए कि आपने आखिरी बार डाक का इस्तेमाल कब किया था? आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी मोबाइल मैसेज के इस दौर में हम डाक के महत्व को भूलते जा रहे हैं। इसी महत्व को लोगों तक फैलाने के लिए, मीडिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों में डाक और डाक की इम्पोर्टेंस को जागरूकता के रूप में लाने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसी राष्ट्रीय डाक सप्ताह के बीच में आता है आप कह सकते हैं विश्व डाक दिवस। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे शुरू किया गया था, यानी जापान ने यह पहली बार कहा कि हमें विश्व डाक दिवस मनाना चाहिए। आगे यह किस वर्ष में था, कब, कहां पर शुरू किया गया था, किसकी स्मृति में या किसकी वर्षगांठ में शुरू किया गया था, ये हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय डाक सप्ताह के बारे में। राष्ट्रीय डाक सप्ताह यह भारत सरकार के द्वारा ही, या आप कह सकते हैं भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा, खासकर संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाने वाला एक सप्ताह है, जिसे राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में डाक विभाग के जरिए कई सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में, देश भर में, लोगों में, मीडिया में डाक के महत्व को या कह सकते हैं डाक के महत्व को दूर दूर तक फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष छात्रों में कई प्रकार के छात्रों को या देश भर के विभिन्न वर्गों के छात्रों को जो डाक से संबंधित प्रदर्शनियां हैं वो लगाई गई, उन्हें वहां पर उनका दौरा करवाया गया, ताकि जो छात्र हैं वो भारत की ऐतिहासिक समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक समृद्ध विरासत और डाक को लेकर कैसे डाक विभाग ने अलग अलग वर्षों में अलग अलग टिकटों को जारी किया है, ये समझाया जा सके, ये बताया जा सके। साथ में बच्चों में डाक को लेकर, डाक टिकटों के संग्रहण को लेकर उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विश्व डाक दिवस और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह, इसके भीतर क्या क्या चीजें शामिल हैं। अभी हमने जैसे शामिल भी किया अपने इंट्रोडक्शन में कि जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है, ये इसका मुख्य मकसद ही है कि पूरे देश में डाक के महत्व को बढ़ावा देना। डाक हमारी ऐतिहासिकता का प्रमाण रहा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण रहा है, और कई सारी ऐसी डाक टिकटें हैं जो हमारी विरासत को आगे लेकर बढ़ती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया में, ना कि भारत में, पूरी दुनिया में, जो डाक टिकटों का संग्रहण करते हैं और डाक टिकटों के संग्रहण और इसकी अध्ययन को हॉबी के रूप में शामिल करते हैं, यानी इसे फिलैटली कहा जाता है। ध्यान रखें, ये एक प्रकार की, आप कह सकते हैं, एक टर्म है फिलैटली, जिसका मतलब है डाक टिकटों का संग्रहण और इसका अध्ययन करना एक कला के रूप में से शामिल किया गया है। इसे किंग ऑफ हॉबी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में जो डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत डाक टिकटों के माध्यम से देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने की बात कही गई है। साथ में पूरे देश भर के छात्रों में जो डाक से संबंधित प्रदर्शनियां हैं, डाक टिकटों से संबंधित प्रदर्शनियां हैं, उन्हें छात्रों को वहां विजिट करवाया जा रहा है, उनका दौरा करवाया जा रहा है, ताकि वो डाक के महत्व को समझे और हमारी जो संस्कृति रही है, विरासत रही है, उसे जाने। ठीक है, तो स्कूली छात्रों द्वारा डाक टिकट संग्रहालयों का दौरा, ताकि इतिहास को संरक्षित किया जा सके और बच्चों में ये इंटरेस्ट जगाया जा सके कि ये भी एक कला हो सकती है, जिसे फिलैटली के नाम से जाना जाता है, ताकि बच्चे हमारी विरासत को, जो ये फिलैटली कला है, टिकट को संग्रह करना, इसका अध्ययन करना, इस पर फोकस भी कर पाए। खासतौर पर इसके लिए कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। इन योजनाओं के बारे में हम आगे जानेंगे। हम पूरी दुनिया में, और अभी तो फिलहाल ये राष्ट्रीय स्तर पर है, तो राष्ट्र में जो भी हमारी डाक की भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम के आसपास जो समय रहा है, डाक ने कैसे अपना पार्टिसिपेशन निभाया है, डाक विभाग ने बाकायदा उसे लेकर टिकट जारी की थी
उन टिकट्स का संग्रह ही ये दर्शाता है कि कैसे ऐतिहासिकता को लेकर, विरासत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं विश्व डाक दिवस के बारे में। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व डाक संघ, जिसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी कहा जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू भी कहा जाता है, इसकी ही स्थापना के वर्षगांठ के रूप में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना स्विस राजधानी बर्न में हुई थी, स्विस की राजधानी बर्न में की गई थी और ईयर भी ध्यान रखना है, 1874 में इसे स्थापित किया गया था। फिर बाद में जापान, या आप कह सकते हैं कि 1969 में टोक्यो ने आयोजित जो यूपीयू की कांग्रेस थी, ध्यान रखें यूपीयू, इसी की बात कर रहे हैं हम, यूपीयू कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस इसे घोषित करने की बात कही थी और फिर इसके बाद इस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका मुख्य मकसद भी वही था, उद्देश्य वही है कि पूरे देश भर में, चूंकि विश्व लेवल पर था, इसका मतलब पूरी दुनिया में जो डाक है उसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक का क्या योगदान रहा है, इस बात को फोकस के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि डाक ने पूरी दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। सोचिए कि ऐसी भी सुविधा मौजूद थी जिसमें आप कम से कम पैसों से अपनी पुस्तकों को खरीद सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे। हालांकि डाक विभाग ने अभी यह सुविधा बंद की है, इसी वर्ष यह सुविधा बंद की है। क्यों? क्योंकि उन पर थोड़ा सा ज्यादा भार हो रहा था। बहुत ही कम समय में पुस्तकों का आवागमन डाक विभाग के माध्यम से अभी तक संभव था। हालांकि अभी भी डाक विभाग सबसे कम समय में स्पीड पोस्ट, ध्यान रखें, सबसे कम और सबसे कम खर्चीला आप कह सकते हैं, आपके बजट में है, यह कार्य आज भी डाक विभाग संपन्न करता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका योगदान रहा है सामाजिक और आर्थिक विकास में। यदि बात करें इंडिया पोस्ट की, तो यह भारत सरकार के अंतर्गत जो संचार मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्यरत है, कार्य कर रहा है। डीओपी आप सभी जानते ही हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डाक सप्ताह की, तो इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि डाक के महत्व को व्यापक जागरूकता प्रदान करना। डाक को दुनिया भर में ना, चूंकि राष्ट्र के लेवल पर है अभी, तो राष्ट्रीय स्तर पर ही बात करेंगे कि डाक का जो महत्व है लोगों में, मीडिया में इसे प्रसारित करना, इसे आगे बढ़ाना। फिलेटली की हमने बात की, फिलेटली डाक टिकटों और डाक इतिहास का संग्रह और इसका एक अध्ययन है, इसकी एक कला है, जिसे हमने बात की थी कि इसे किंग ऑफ द हॉबी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें डाक टिकट संग्रह के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, तो डाक विभाग इसके लिए कुछ योजनाएं भी लेकर आया है, जिसमें जो पहली योजना है वह है पत्र लेखन प्रतियोगिता। पत्र लेखन प्रतियोगिता, कौन सी पत्र लेखन प्रतियोगिता? तो इसे कहा गया है ढाई आखर राष्ट्रीय स्तर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता। पत्र लेखन प्रतियोगिता, इस पत्र लेखन प्रतियोगिता का मकसद है कि जो हमारी साहित्यिक विधा है, पत्र लेखन साहित्यिक विधा को हम ऐतिहासिकता के साथ, विरासत के साथ जोड़ पाए। डाक के माध्यम से साहित्य लेखन में जो लोग रुचि लेते हैं उन्हें आज भी बढ़ावा दिया जा सके। इस जो प्रतियोगिता है इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला 18 वर्ष से कम उम्र के, 18 वर्ष से कम उम्र की पहली कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी है 18 वर्ष से अधिक उम्र की कैटेगरी है। ठीक है, तो पत्र लेखन प्रतियोगिता इन दो श्रेणियों में डिवाइड की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ढाई आखर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है, इसलिए आपको यह भी नोट कर लेना है। तो देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गई और खासकर इसका मुख्य मकसद है जो साहित्यिक विधा है, इसको पत्र लेखन जो साहित्यिक विधा है इसे प्रमोट करना, इसे बढ़ावा देना, खास तौर पर पत्र के माध्यम से। तो डाक विभाग का भी यहाँ प्रमोशन हो रहा है और हम इसके साहित्यिक विधा को भी आगे लेकर चल रहे हैं। जो दूसरी योजना है वह है दीनदयाल स्पर्श योजना। देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना का मुख्य मकसद है डाक टिकटों के प्रति जो अभिरुचि है, जो अनुसंधान है, इससे आगे बढ़ाया जाए। यह अनुसंधान कब आगे बढ़ेगा? जब आज भी हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, इसमें रुचि लेंगे।
तो जो शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ जो स्टूडेंट, जो बच्चे आज भी डाक टिकट को संग्रह करना और इसके अध्ययन करने में रुचि लेते हैं, जिनकी गहन रुचि है, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना है। यह क्या है? यह उनके लिए छात्रवृत्ति योजना है और इसके अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 9 के वे बच्चे शामिल हैं जिनकी शैक्षणिक स्थिरता भी अच्छी है, अच्छा वह ग्रेड भी ला रहे हैं, साथ में डाक टिकटों को लेकर उनमें, उनके संग्रहण को लेकर उनमें गहन रुचि है। तो इसके लिए ये छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, इन दोनों योजनाओं के अलावा डाक विभाग माई स्टैम्प पोस्ट कार्ड स्पेशल कवर रद्दीकरण और विभिन्न फिलैटली, देखिए, सामग्री जारी करता है। हमने भी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, जो फिलैटली है वह क्या है? यह डाक टिकट संग्रह करने, इसके अध्ययन करने की एक कला है जिसे किंग ऑफ हॉबी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के सेशन में शामिल प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, इंडिया पोस्ट भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रणाली है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। माफ कीजिएगा, 2 मंत्रालय एक साथ है, तो वहां पर आप भारी उद्योग मंत्रालय लिख सकते हैं। ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। इस प्रश्न का सही जवाब जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।